खूबसूरत उत्तरी राज्य उत्तराखंड से जुड़े तथ्यों का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। इस राज्य की असली आत्मा इसके इस आधिकारिक गान में बसती है, जो मातृभूमि का एक अद्भुत यशगान है। इतने सारे प्राचीन मंदिरों और गहरी आध्यात्मिक जड़ों के कारण ही इसे प्यार से देवभूमि पुकारा जाता है। हैरानी की बात है कि इसका 86% हिस्सा सिर्फ विशाल पहाड़ों से ढका है, बिल्कुल अछूता और शांत। भौगोलिक विविधता तो देखिए, एक तरफ जमा देने वाले बर्फीले ग्लेशियर्स हैं तो दूसरी तरफ उमस भरे सवाना जंगल। और इतने ऊंचे पहाड़ों के बावजूद राज्य का 65% हिस्सा पूरी तरह से हरे भरे जंगलों से ढका है। इन्हीं घने जंगलों में बंगाल टाइगर और हिम तेंदुए जैसे लुप्तप्राय जानवर बिल्कुल आज़ादी और सुरक्षित माहौल में घूमते हैं। पाषाण युग के गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक राज्य के गठन तक का यह ऐतिहासिक सफर वाकई शानदार है। 70 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए हुआ प्रसिद्ध चिपको आंदोलन स्थानीय लोगों के जज्बे की मिसाल है। इन स्थानीय कार्यकर्ताओं के अहिंसक प्रयासों ने दुनिया भर के पर्यावरण आंदोलनों के लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम किया। अब आज की आबादी पर नजर डालें तो यहाँ मुख्य रूप से हिंदू समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भाषाओं की बात करें तो हिंदी के साथ साथ कुमाऊनी और गढ़वाली जैसी बोलियां यहाँ की समृद्ध भाषाई विविधता दर्शाती हैं। ऐतिहासिक तौर पर ये भारत के उन गिने चुने और अनोखे राज्यों में से है जहाँ उच्च जातियों का बहुमत है। यहाँ के लोगों ने लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक चित्रकला और संगीतमय आत्मा पूजा के जरिए अपनी प्राचीन विरासत को सहेजा है। यहाँ का छोटा चारधाम 4 अहम पड़ावों वाला एक बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ सर्किट माना जाता है। हर साल लाखों लोग मोक्ष और शांति की तलाश में इन बेहद पवित्र स्थानों की लंबी यात्रा पर आते हैं। हैरानी की बात है कि राज्य की अर्थव्यवस्था महज 7 सालों में उछाल मारकर दोगुने से भी अधिक हो गई। इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा हिस्सा अब पूरी तरह से केवल सेवा क्षेत्र ही चलाता है। पर्यटन, जल विद्युत और आईटी जैसे कई आधुनिक क्षेत्र इस अविश्वसनीय आर्थिक विकास को लगातार एक नई गति दे रहे हैं। अंत में बड़ा सवाल यही है, इस आधुनिक विकास और यहाँ के नाजुक पर्यावरण के बीच आखिर संतुलन कैसे बनेगा?